ये रामचरितमानस का ही हवाला क्यों दे रहे हैं, वाल्मीकि रामायण का हवाला क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप वाल्मीकि समाज से वाल्मीकि को पुजवाते हो तो वाल्मीकि रामायण आज समाज से गायब क्यों है और रामचरितमानस का आप बोलबाला क्यों करते हो? हर जगह रामचरितमानस। लेकिन अगर श्री राम इस जगत के स्वामी हैं और इस देश के लोग भूख से मरते हैं, बेरोजगारी में रहते हैं, गरीबी में जीते हैं और कोरोना से भी मरते हैं, तो श्री राम जी को थोड़ी सी तो लाज आनी चाहिए कि ये जो चौपाई है क्या ये वाल्मीकि रामायण में भी लिखी है? और अगर वाल्मीकि रामायण में चौपाई नहीं लिखी है और इसी में लिखी है तो इसका मतलब क्या है? रामायण तो एक ही है, कहानी तो एक ही है, दो आदमी ने क्यों लिख दी उसको? दूसरे आदमी को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरे आदमी को लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो राम को ऐसा अभद्र पुरुष साबित करती है जिसके भीतर किसी भी प्रकार का चरित्र ही नहीं है कि हे जज नारी, हे वकील नारी, हे डॉक्टर नारी, तू बहुत पढ़ी लिखी है, तू बहुत समझदार हो गई है, अब इस चौपाई का मतलब तेरे समझ में आता है या नहीं आता है? अगर इस चौपाई का मतलब अब समझ में आ गया है तो दोष किसको देगी? सबसे पहले तो दोष उस गोस्वामी तुलसीदास को जाएगा जिसने चौपाई रामचरितमानस में लिखी है। आज कितनी जज महिलाएं हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। मैं लताड़ता हूं इस बात के लिए। तो डीबी एक्ट आपको साफ साफ यह निर्देश देता है कि जब भी समाज की किसी महिला पर, उसके घर के पुरुष उस पर किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा करें, उस पर अत्याचार करें, तो उनके खिलाफ डीबी एक्ट में मुकदमा किया जाए और उसको जो है उसका ट्रायल चलाकर कोर्ट में उसको सजा दी जाए। कि तुलसीदास जी को नारी जाति से विशेष तौर पर घृणा थी। अब नारी जाति चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे वो शूद्र समाज की हो, यानी कि पूरे भारतवर्ष की नारियों से गोस्वामी तुलसीदास जी का वैर है और वो नारी थी। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक व्यक्ति जिसने 15 वर्षों तक रामलीला में राम का रोल किया और उसके बाद उसने न केवल वो राम का रोल त्यागा बल्कि हिंदू धर्म ही त्याग दिया और हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन साथियों, जब हमने यह वीडियो अपलोड किया तो उसके बाद उस वीडियो पर कमेंट्स भी आए और कुछ कमेंट्स इस तरीके के हैं कि उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी बनता है। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक अभी रिसेंट का कमेंट है, कोई गोविंद वैष्णव हैं जो ये लिखते हैं कि इन्होंने सही तरह से श्री रामचरितमानस नहीं समझी क्योंकि रामायण ही संसार का सार है। जय श्री राम। दूसरा भी कमेंट इन्हीं का ही है, धर्म ही तो श्री राम है। तीसरा कमेंट भी इन्हीं का ही है जिसमें सिर्फ वो श्री राम कह रहे हैं और जग के स्वामी है श्री राम, ये कह रहे हैं। साथियों, रामचरितमानस डॉक्टर साहब जिनका वीडियो हमने अपलोड किया, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो गोविंद वैष्णव जी हैं, इन्होंने रामचरितमानस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये रामचरितमानस का ही हवाला क्यों दे रहे हैं, वाल्मीकि रामायण का हवाला क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर आप वाल्मीकि समाज से वाल्मीकि को पुजवाते हो तो वाल्मीकि रामायण आज समाज से गायब क्यों है और रामचरितमानस का आप बोलबाला क्यों करते हो? हर जगह रामचरितमानस ही क्यों गाते हो? और रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में क्या फर्क है, ये तो आपने चर्चा की ही नहीं इसमें। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं रामचरितमानस की बात कर लेता हूं। रामचरितमानस में एक है सुंदरकांड पाठ और ये सुंदरकांड पाठ हर गली, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में आपको कभी ना कभी होता हुआ दिखाई दे जाएगा। और इस सुंदरकांड के पाठ में हमने ये सुंदरकांड का पाठ पॉश कॉलोनियों में भी होते देखा है, जहां पर ये कहा जाता है, ये समझा जाता है, यह माना जाता है कि बहुत विद्वान लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग
हाई प्रोफाइल वाले लोग वहां पर रहते हैं। अब जो हाई प्रोफाइल लोग, पढ़े लिखे लोग इन कॉलोनियों में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर पढ़ी लिखी महिलाएं भी होंगी, जो कि बहुत अच्छी योग्यता वाली पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी, जो डॉक्टर होंगी, वकील होंगी, इंजीनियर होंगी, जज भी होंगी। लेकिन साथियों, बड़े ताज्जुब की बात है कि ये महिलाएं जब सुंदरकांड का पाठ सुनने जाती हैं तो वहां बड़े चाव से तालियां बजाते हुए उसका गायन करती हैं। और उसमें एक चौपाई आती है, और वो चौपाई क्या कहती है? ढोल शुद्ध पशु गवार और नारी, ये सकल ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब है कि ढोल, आप इसका मतलब जानते होंगे, हिंदी के शब्द है ढोल। शुद्ध मतलब शूद्र, आप समझते होंगे शूद्र का मतलब क्या है। तो शूद्र का मतलब यह है कि जो हिंदुओं ने 4 जातियां बनाई है, मुख्य जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र, जो सबसे निचला पायदान है, उसको इसमें शामिल किया गया है। यानी कि ढोल, शूद्र, पशु, ये भी हिंदी शब्द जानते होंगे, पशु जानवर, गवार मतलब अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी, और नारी। साथियों, ये जो 4-5 शब्द हैं, ढोल, शूद्र, पशु, गवार और नारी, ये जो 5 शब्द हैं, ये 5 शब्द एक साथ रखे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो ध्येय है, इन 5 शब्दों को एक जगह, एक चौपाई में एक साथ प्रयोग करने का उनका ध्येय है कि ये समानार्थक शब्द हैं। यानी कि ये जो 5 शब्द हैं, ये एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए गए हैं, क्योंकि बाद में वो कहते हैं कि ये सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल माने सब, ताड़ना मतलब यानी कि मारना, पीटना, लताड़ना। तो इसमें ढोल, सबसे पहले ढोल को शामिल किया है। तो उदाहरण के तौर पे ढोल को उदाहरण दिया है गोस्वामी जी ने कि ढोल कैसे काम करता है। ढोल को जब हम पीटते हैं तो आवाज करता है, तो वो संगीत देता है। अगर हम उसको पीटेंगे नहीं तो उसे संगीत नहीं निकलेगा। इसी के आधार पर अगला कैरेक्टर लिया, वो है पशु। पशु को जब तक हम जो है डंडी से पीटते नहीं है, जब तक वो हमारे लिए काम नहीं करता है। फिर इसी कड़ी में अगला लिया शूद्र। शूद्र को भी उन्होंने यही कहने का प्रयास किया है कि शूद्र को भी जब तक हम डांटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, उस पर अत्याचार नहीं करेंगे, तब तक वो नियंत्रण में नहीं आएगा। फिर गवार को भी जो है उन्होंने यही कहने का प्रयास किया है कि उसको भी लताड़ के और डांट फटकार के ही उसको जो है नियंत्रण में रखा जा सकता है। और नारी, अब ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है, और तुलसीदास जी के बारे में यह बड़ा मशहूर है कि तुलसीदास जी को नारी जाति से विशेष तौर पर घृणा थी। अब नारी जाति चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे वो शूद्र समाज की हो, कोई सी भी नारी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि पूरे भारतवर्ष की नारियों से गोस्वामी तुलसीदास जी का वैर है। और वो नारी के लिए भी यही शब्द यूज करते हैं कि नारी को भी ढोल की जैसे, पशु की जैसे, शूद्र के जैसे, गवार के जैसे मार पीट कर, लताड़ कर अगर रखेंगे तो वो नियंत्रण में रहेगी, नहीं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण के बाहर चली जाएगी। तो अब ये जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बहुत समझदार महिलाएं हैं, जज महिलाएं हैं, डॉक्टर महिलाएं हैं, वकील महिलाएं हैं, ये सारी जो महिलाएं हैं जो बहुत पढ़ लिख गई हैं, लेकिन मैं ये कहूं कि जब ये सुंदरकांड के पाठ में शामिल होती हैं और वहां पर ताली पीट पीट कर उस चौपाई को गाती हैं, तो अब इनके लिए मैं क्या शब्द प्रयोग करूं? तो नारी जाति की अस्मिता तो उन्होंने मिटो दी, क्योंकि नारी जाति की जो अस्मिता है उसे तो खुद ही खिलवाड़ कर रही हैं, खुद ही अपने आप को अपमानित कर रही हैं, खुद ही अपने आप को अत्याचार करने के लिए दूसरों को आमंत्रित कर रही हैं। आज कितनी जज महिलाएं हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। मैं लताड़ता हूं इस बात के लिए कि जब आपके कोर्ट में डीबी एक्ट का मुकदमा आता है तो डीबी एक्ट आपको साफ साफ यह निर्देश देता है
कि जब भी समाज की किसी महिला पर उसके घर के पुरुष उस पर किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा करें, उस पर अत्याचार करें, तो उनके खिलाफ डीबी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको जो है उसका ट्रायल चलाकर कोर्ट में उसको सजा दी जाए। तो मैं ये सोच रहा हूं कि पता नहीं मेरी बात को सुनने के बाद भी अब जितनी जज महिलाएं हैं इस देश में, जितनी वकील महिलाएं हैं इस देश में, जो सुंदरकांड के पाठ में जाती हैं, शामिल होती हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी को सबसे पहले श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हैं, फिर राम जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। इन रामायण में, महाभारत में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इनके अंदर जो भी घालमाल है, जो भी ऐसी अपशब्द, असभ्य, अश्लील बातें हैं, उनको निकाल कर लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अब मैं लोगों पर ही छोड़ता हूं, अब मैं ये नारी जाति पर ही छोड़ता हूं कि हे जज नारी, हे वकील नारी, हे डॉक्टर नारी, तू बहुत पढ़ी लिखी है, तू बहुत समझदार हो गई है, अब इस चौपाई का मतलब तेरे समझ में आता है या नहीं आता है? अगर मतलब आता है समझ में, तो दोष किसको देगी? अगर इस चौपाई का मतलब अब समझ में आ गया है तो दोष किसको देगी? सबसे पहले तो दोष उस गोस्वामी तुलसीदास को जाएगा जिसने चौपाई रामचरितमानस में लिखी है। अब जो ये साहब कमेंट करके बोल रहे हैं कि रामचरितमानस नहीं पढ़ी है, तो अब मुझे बता दो साहब कि ये जो चौपाई है क्या ये वाल्मीकि रामायण में भी लिखी है? और अगर वाल्मीकि रामायण में चौपाई नहीं लिखी है और इसी में लिखी है तो इसका मतलब क्या है? रामायण तो एक ही है, कहानी तो एक ही है, दो आदमी ने क्यों लिख दी उसको? दूसरे आदमी को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरे आदमी को लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो राम को एक ऐसा अभद्र पुरुष साबित करती है जिसके भीतर किसी भी प्रकार का चरित्र ही नहीं है। तो गोविंद वैष्णव जी, अब मेरा आपको ये सुझाव है कि आप यहां पर कमेंट में जो आपने कमेंट लिखा है, अच्छी बात है, मैंने आपकी पोस्ट का स्वागत किया, जवाब के तौर पर यह वीडियो बनाया है। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि रामचरितमानस में इस चौपाई का क्या मतलब है। और एक बात और बता दूं चलते चलते कि अब क्योंकि लोग जान गए हैं, समझदार हो गए, पढ़ लिख गए हैं, अब ताड़ना शब्द यूज नहीं होता रामचरितमानस में। जो अनुवाद आ रहे हैं हिंदी में, आपको शिक्षा के अधिकारी शब्द यूज होगा, क्योंकि इस देश के लोग चिरकाल से मूर्ख रहे हैं, मूर्ख बनाया जाता रहा है उनको। कोई भी आता है मूर्ख बना के चला जाता है, उन्हें बुद्धि नहीं है कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। अब इनको इस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है कि भाई इसमें ताड़ना नहीं लिखी हुई है, लताड़ना नहीं लिखी हुई है, डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, इसमें तो शिक्षा की बात कर रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो है शिक्षा के अधिकारी हैं। अब तो मेरे समाज के हे ना समझ भाइयों, मुझे यह समझाने का प्रयास करो कि ढोल को क्या पढ़ाओगे जो कि निर्जीव है, पशु को क्या पढ़ाओगे, और जो गवार है, शूद्र है और नारी है, क्या इन्हीं को पढ़ाओगे, बाकी के लोगों को नहीं पढ़ाओगे? तो इस तरह की मूर्खता वाली बातें अब समाज में समझाने का प्रयास मत करना। अगर समझदार हो तो समझदारी इसी बात में है कि सही बात को सही कहो और गलत बात को गलत कहो, न्यायवादी बनो, न्यायकारी बनो, न्याय संगत बात करो। न्याय की बात करोगे सबको समझ में आएगी। आप भी हमारे भाई हो, मैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आपको डांट नहीं रहा हूं, बल्कि आपसे मैं अनुनय विनय कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं कि कृपया करके अपने ही धर्म ग्रंथों को पढ़ लो, उनके भीतर क्या लिखा है उनको समझ लो। अगर वो आपके कल्याण के लिए हैं तो वो सबके कल्याण के लिए होंगे, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए होंगे। लेकिन अगर वो आपका ही कल्याण नहीं कर सकते हैं तो वो किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। और आपने यह भी लिखा है कि श्री राम जगत के स्वामी हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो चाहते हैं कि कोई इस जगत का स्वामी हो जो अपने ऊपर इस जगत की जिम्मेदारी ले। जगत की जिम्मेदारी लेना इतना आसान काम नहीं है। अगर मैं अपने परिवार का मुखिया हूं तो उस परिवार के कष्टों को निवारण करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे परिवार का सदस्य कोई भी भूख से ना मरे, कोई कोरोना से ना मरे, इस बात की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन अगर श्री राम इस जगत के स्वामी हैं
और इस देश के लोग भूख से मरते हैं, बेरोजगारी में रहते हैं, गरीबी में जीते हैं और कोरोना से भी मरते हैं, तो श्री राम जी को थोड़ी सी तो लाज आनी चाहिए। चलो, श्री राम जी पता नहीं है या नहीं है, जगत के स्वामी है या नहीं है, लेकिन मेरा अनुनय विनय तो उनके भक्तों से है जो अंधभक्ति में संलग्न हैं। अब वो अंधभक्ति छोड़ें, वो समझने का प्रयास करें कि हमारी दुश्मनी राम से नहीं है, श्री राम से नहीं है, तुलसीदास से नहीं है, आप लोगों से नहीं है। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। हमारी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि इस राष्ट्र का निर्माण हो, इस देश की सीमा में रहने वाले लोग सही को सही समझें, गलत को गलत समझें, आपस में भाईचारे के साथ रहें, ईर्ष्या द्वेष के जो भाव हैं उनको अपने मन के भीतर से निकाल बाहर फेंकें। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का अंत करता हूं। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ बातें पसंद आई हैं या कुछ बातों पर आपत्ति हो तो आप कमेंट में आकर फिर से कमेंट करके मुझे उसके प्रति सचेत कर देंगे, जागरूक करेंगे, तो मैं उस पर फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।